तो जनाब लॉकडाउन के बाद ठेके ही नहीं ऑफिस भी खुल गए हैं। वैसे ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि पूरक, एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्योंकि आदमी काम पे नहीं जाएगा तो पैसा कहां से लाएगा, और पैसा नहीं लाएगा तो शाम को ठेके पे कैसे जाएगा। जब आदमी काम पे जाएगा तो शाम को जरूर ठेके पे जाएगा, क्योंकि ठेके पे नहीं जाएगा तो अगले दिन काम पे नहीं जा पाएगा। खैर, अब हमारे लिए ज्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि अब हमें लॉकडाउन के बाद झाड़ू पोछा उठा करके फाइल और पेन उठाने थे। पहले यहाँ मैडम की सुन रहे थे, अब जाकर के सर की सुननी थी। फर्क बस इतना। गाइडलाइंस के मुताबिक मैंने अपने कमरे के दरवाजे खिड़की खोल लिए और दोनों पंखे पूरी स्पीड में चला दिए। एसी चलाने का तो सवाल ही नहीं था। अब जो कुर्सियां टेबल के साथ चिपक के लगी हुई थी उन्हें पीछे करवा दिया सामने वाली दीवार के साथ, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाकर रखी जा सके, और बैठ गया अपने काम पे। मगर कॉरिडोर से निकलने वाला हर आदमी आवाज देने लगा, हाय कमल जी, हेलो कमल जी, हाउ आर यू। और भाटिया जी वो तो अंदर आ गए, और अंदर आके ही नहीं रुके, वो कुर्सी खींची और ले टेबल पे हाथ टेक के। और भाई साहब, भैया आपने तो बड़े वीडियो बनाए यार, हैं लॉकडाउन में। मैंने तो आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। और यही नहीं रुके, बोले अपना तो मजा आ गया यार इस बार लॉकडाउन में। इतना लंबा हनीमून तो अपन ने शादी के बाद भी नहीं बनाया। मैं कहा भाटिया जी, इससे पहले मैं कुछ कहता पूछ पड़े, बोला आपका कैसा रहा। मैं कहा यार अब इसे सच बताऊं या ये सोच लूं कि ये भी झूठ ही बोल रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि उन्हें बिल्कुल गोपनीयता यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में बात करनी है अपने। जी हाँ, खाना फूसी करने की पुरानी आदत है, अब बाज नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही मेरे कान पे अपना मुंह लेकर के आए तो मैंने कहा अरे यार क्या कर रहे हो, पता नहीं कोरोना फैल रहा है। अब जवाब सुनिए। बोले क्या यार कमल जी, आपको इतना भी नहीं पता, कोरोना कान से थोड़े फैलता है, मुंह से फैलता है। अच्छा, एक ही बात को आप कितनी बार कहेंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि बुरा मान जा रहे हैं। एक भाई साहब से कहा कि यार थोड़ा सा दूर से बात करो, तो उस दिन से बात ही नहीं कर रहे, दूर से निकल जा रहे। वैसे मास्क तो सारे ऑलमोस्ट लगा रहे हैं, मगर लगाने का तरीका देखिए। मास्क लगा हुआ है मगर नाक बाहर है, यूं लगा है मास्क। अब जब मैंने कहा कि यार इसको ढक लो भैया, तो बोले कि यार मुंह से तो कुछ आ नहीं रहा है ना, नाक से क्या दिक्कत है खोल के रखने में। मैं कहा यार ये जो फेफड़ा नगर जाने वाली कोरोना फ्लाइट है ना, ये नागपुर से ही टेक ऑफ करती है। अपने भोजपुर के गजोदर ने तो कल हद ही कर दी, बिना मास्क के घूमने लगा। मास्क को मुंह पे नहीं लगाया, गले पे लटका के घूम रहा है। मैंने कहा गजोधर, अरे भैया ये लटकाने के लिए नहीं दिया है, ये लगाने के लिए दिया है। लटकाने के लिए और बहुत कुछ दिया है भगवान ने। हाजिर जवाब गजोधर कहाँ चुप रहने वाला था, तपाक से बोला, बोलो इसे ना लटकाऊं तो क्या लटकाऊं, बोलो क्या दिया है भगवान ने। मैंने कहा भगवान ने लटकाने के लिए लटकाना ही है तो एक सैनिटाइजर की बोतल लटका लो, कोरोना काल चल रहा है। मगर इसे लटकाओगे गजोधर तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी फोटो ऑफिस की लॉबी में लटकी हुई नजर आएगी माला टांग के। मेरा डायलॉग सुन के गजोधर तुरंत उमड़ पड़ा, बोला ये लो हम तो लगा ले रहे हैं, मगर वो जो सतुरा खड़ूस ताऊ बैठा है हमारे कमरे में, उसको देखो न मास्क लगा रहा है न सैनिटाइजर लगा रहा है, और बाकायदा हमारी ओर मुंह करके छींक मार रहा है। और जब बोलता है तो थूक का छींटा हमारे चेहरे पर आता है। हमारे ऊपर तो साक्षात कोरोना बम बन के मंडरा रहा है, हम क्या करें। गजोधर की बातें वाकई चिंताजनक थी। मैंने कहा चल मैं समझाता हूं गजोधर ताऊ को। दोनों चले उसके गेट पर पहुंचे। वाकई दृश्य देखने लायक था। शीशे से देखा तो ताऊ अपनी उंगली नाक में डाल डाल कर तबीयत से घुमा रहा था।
और यही नहीं, उसी उंगली को मुंह में डाल करके नाखून चबाता था। मैंने गजोधर से कहा, गजोधर ऐसा लग रहा है कि जिस तबीयत से ये अपनी नाक खुजा करके उसे अपने मुंह में डाल रहा है, उसे देख के तो लगता है कि कोरोना की वैक्सीन की फैक्ट्री इसके नाक में ही है। जैसे तैसे हिम्मत करके हम उस कोरोना बॉम्ब के पास मुखातिब हुए। मैंने ताऊ से बड़ी हिम्मत से कहा, मगर ताऊ ये गजोधर कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, आप मास्क वास्क लगा लो। ताऊ तो मानो गजोधर से खार खाए बैठा था, कुर्सी छोड़ खड़ा हो गया और बोला, अरे यो तो घना डरपोक्स है, घना डरपोक्स है यो। अरे इसने इतनी अकल कोनी कि जब अमेरिका और चीन ते अड्डे आ लिया यो वायरस, तो यो मशक तेरा पटेल नगर ते घंटा घराने से रोक लेगा। भाई मैं तो कोनी लगाऊ यो थारा मशक वाशक, मैं कोनी लगाऊ। मैं गजोधर के कान में धीरे से कहा, मैं कहा यार गजोधर, इसके इतने जोश का राज क्या है, वियाग्रा या रिवाइटल? गजोधर बोला, दोनों में से कोई नहीं, इसकी नाक का मैल। हम दोनों को बातें करते देख ताऊ भड़क गया और फिर बोला, यो कानों में लुगाइयों की तरह फुसफुसाओ ना, ठीक से जो बोलना है छाती चौड़ी करके बोलो ताऊ तय। मैं डर गया भाई, मगर मैंने फिर ताऊ से हिम्मत बांध के कहा, मैंने कहा ताऊ, गजोधर ये जानना चाहता है कि अगर ये मास्क वास्क से कोरोना नहीं भागेगा तो भागेगा किससे, ये तो बताओ। ताऊ बोला, बताऊं? मैं कहा बताओ। बोला, यो भागेगा इम्यूनिटी ते। इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी, यो भागेगा इम्यूनिटी ते, और इम्यूनिटी थी बढ़ाने खातिर क्या करना पड़ेगा, यो भी सुन लो तुम दोनों। वर्जस करो, धर्मेंद्र की माफक दंड बैठक पी लो, 85 में जवान हो रहा है और तुम दोनों मरमरा रहे हो। वर्जस करो सुशील की बातें, देखे कैसे डोले बना रखे, मेडल ला रहा है उसने ना, होगा कोरोना होगा उनको जो घर बैठे रहे हैं। मैं कहा ताऊ, हम लोगों से नहीं होती इतनी एक्सरसाइज, हम क्या करें? बोला कि मैं कुछ ना हो तुम लोग होते हैं तो वो रामदेव की मापे के पेट ने पिचका लो भीतर बाहर, फुक फुक कर लो सुबह शाम नाकते। मैं कहा ताऊ यार एक बात है, लेकिन मास्क तो लगाओ। बोला मैं कौन नहीं लगाऊं मास्क, मास्क फास्क से नहीं भागता यो कोरोना थारा। ताऊ की बातें सुन करके अब मैंने सोच लिया कि अब ताऊ ऐसे नहीं मानेगा। मैंने अपने अंदर के हरियाणवी छोरे को जगाया और ताऊ से भिड़ने के लिए मैं भी तैयार हो गया। मैं कहा ताऊ, बात तो थारी सारी सही है, व्यायाम की बहुत जरूरत है, इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, पर मेरी बात सुन, यो गजोधर के घर 1-2 साल की छोटी छोरी से और 6 महीने पहले इसके बालक हो रहा है, इसकी घरवाली भी बिस्तरे में पड़ रही है, जरा उनकी खातिर तेरे पास में कोई व्यायाम हो तो बता दे। अब ताऊ चुप। मुझे चढ़ने का मौका मिल गया और मैंने फिर पकड़ा उसे। मैंने कहा ताऊ एक बात सुन, देख वर्जिश तो है जरूरी, वर्जिश तो जरूरी से, पर मास्क भी जरूरी से। ताऊ ने 30 सेकंड सोचा और इसके बाद धीरे से अपने गले में लटका हुआ मास्क अपने मुंह पर लगा लिया और गजोधर की ओर घूर के बोला, बालका की खातिर लगा रहा हूं, यो ना सोचिए कि इससे डर गया। गजोधर ने जब ताऊ को मास्क लगाए देखा तो वो बेहोश होते होते बचा, मगर वो खुशी से पागल हो गया और उसने मुझे झपट कर गले लगा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां फिर उड़ गई। अब मैं जा रहा हूं सैनिटाइज होने, तो आप लोग भी खुद को सैनिटाइज करते रहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वर्जिश करते रहिए। इससे आप 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी पर जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि देशभक्त बनना भी जरूरी है और फिटनेस भी जरूरी है।
कटहल खाते रहिए। और ये टूर ऑफ ड्यूटी और कटहल वाले जो वीडियोस हैं, कॉमेडी शोज हमारे, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिए हैं, उन्हें भी देखते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।